हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस सेशन में हम लोग देखेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें आपको एक थ्योरम दिया गया है, थ्योरम 1.2 करके एनसीईआरटी बुक में। तो इस थ्योरम को देखेंगे बच्चों, क्या थ्योरम है। बोला इसमें लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी अगर एक प्राइम नंबर है, इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी क्या करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। देन P ऑल्सो डिवाइड्स A वेयर A इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर मीन्स A कोई आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसमें कंडीशन दिया गया है कि अगर कोई प्राइम नंबर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, A स्क्वायर मीन्स किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर यानी किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है P, तो वो P जो है A को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स उस नेचुरल नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज एक प्राइम नंबर P हमने लिया 3, ठीक है, और एक नेचुरल नंबर लेट सपोज हमने ले लिया विच नेचुरल नंबर, लेट सपोज 81 ले लिया, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 9 का। तो देखिए जब हम 81 को इस प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा बिल्कुल। ये आपका 3 1 जा 3 एंड दिस इज 27। तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 27, और आपका जो रिमाइंडर आएगा इस कंडीशन में कितना आ जाएगा, 0। दैट मीन्स कि 81 3 से आपका कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो अगर ये 3 प्राइम नंबर 81 को डिवाइड कर रहा है तो 81 क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 9। 9 को भी 3 डिवाइड करेगा, और इस कंडीशन में रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, वी गेट रिजल्ट 3, एंड रिमाइंडर कितना मिल जाएगा यहाँ पे भी 0। सो वी कैन क्लियरली सी दैट कि अगर मान लीजिए कोई प्राइम नंबर है और वो किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही प्राइम नंबर उस परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, मतलब उस नंबर को डिवाइड करेगा जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लेट सपोज 25 को 5 डिवाइड करता है, सो 25 कैन बी रिटन एज व्हाट, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर अपॉन 5। तो देखिए ये 5 1 जा 5 एंड दिस इज 5, तो डिविजिबल है, तो 5 को 5 भी डिवाइड करेगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो इस तरह से ये थ्योरम को हमने कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया। अब इस थ्योरम का यूज़ क्या है, इस थ्योरम का यूज़ होता है बच्चों उस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए जहाँ पे बोला जाता है कि प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर, है ना, और √3 इज इरेशनल नंबर, और √5 इज इरेशनल नंबर, और √7 इज इरेशनल नंबर। तो इस तरह कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए, इस तरह क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए बच्चों ये थ्योरम बहुत ही यूज़फुल होती है। तो इसको आप समझ जाइए, इसका यूज़ वहाँ पे होगा एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस में। क्लियर स्टूडेंट। इसी में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बच्चों आपका को प्राइम नंबर का, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होता है। को प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स बच्चों हमेशा आपका क्या आता है, पेयर में आता है, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ आपको क्या मिले, 1 मिले, ठीक है। जब भी हम दो नंबर लें, इफ़ एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू 1, देन ए बी इज को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ए बी आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। बहुत ईजी है बच्चों। कोई भी दो नंबर लो पेयर में और उनका आप क्या करो, एचसीएफ निकाल दो। तो एचसीएफ अगर उनका 1 आता है बच्चों तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे 5 और 7, 5 और 7 का एचसीएफ निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, एचसीएफ ऑफ 5, 7 वी गेट 1, ठीक है। लेट सपोज आप ले लेते हो 5 और 9। 5 और 9 को भी अगर हम इसका एचसीएफ निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। 5 कैन बी रिटन एज व्हाट, 1 × 5, and 9 can be written as what, 1 × 3 square. So we get HCF equal to 1, common factor with minimum power. Clear student। तो ये हो गया आपका को प्राइम नंबर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके एक्सरसाइज 1.2 में यूज़ हो गए स्टूडेंट, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे।